हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th लॉस ऑफ मोशन का बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है अ मोटरसाइकिलिस्ट लूप द लूप हुज डायमीटर इज 8 मीटर फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट मस्ट बी स्टार्ट इन ऑर्डर टू रोल डाउन एंड गो अराउंड द लूप। चलिए, यहां तक शायद आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप जब भी इस तरह का खेल देखते हो जहां पर हम लोग मेले में लगभग हर एक मेले में आपको मौत का कुआं एक नाम सुने होंगे, उस तरह का एक खेल होता है, एक मनोरंजन के लिए खेल होता है जिसमें आप देखते होंगे कि जो मोटरसाइकिल जो यूज करते हैं चलाते हैं उसमें वो ऊपर से उस सरफेस पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कोई मौत का कुआं है ऐसा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जहां पर मोटरसाइकिल क्या करता है, चारों तरफ से राउंड करता है, ठीक है। तो इस पूरे गड्ढे में चारों तरफ मोटरसाइकिल क्या करता है, इसमें राउंड करता है, घूमता है। तो वो किस मिनिमम स्पीड से इस गड्ढे में आए जिससे वो लूप में चारों ओर राउंड करने लगे, ठीक है। जब भी आप देखते होंगे इस तरह का गेम, आप लगभग कोई देखे होंगे मेले में, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई मोटरसाइकिल जो यूज़ करता है उसमें चलाता है वो हमेशा ऊपर से सरफेस की ओर नीचे की ओर आता है ताकि जो वो लूप में चारों तरफ घूम सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायमीटर दिया हुआ है लूप का, वो डायमीटर कितना हुआ है, 8 मीटर का डायमीटर है। मतलब ये जो लूप है ये डायमीटर कितना है इसका, 8 मीटर है, ठीक है। तो 8 मीटर है, इससे हमको रेडियस पता चल जाएगा। जैसे कि इसका रेडियस हम लोग मान लिए 8 मीटर जो दिया हुआ है, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो इस डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं। इसका रेडियस, जैसे कि अगर किसी भी लूप का आपका डायमीटर 8 है, डायमीटर 8 मीटर है, तो इससे हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं कि बाई 2, तो ये 4 मीटर का मेरा क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन में यहाँ तक डायमीटर तक समझ में आ गया कि इसका डायमीटर 8 मीटर का है, तो इससे मेरा रेडियस भी फाइंड हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट मिनिमम हाइट मस्ट बी स्टार्ट इन ऑर्डर टू रोल डाउन एंड गो अराउंड द लूप। वो किस मिनिमम हाइट से वो इस आपका गड्ढे में आए जिससे मेरा ये प्रॉपर लूप बन जाए, है ना। तो इसका मिनिमम हमको हाइट निकालना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं और जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है, नाउ इसमें डायमीटर ऑफ लूप, डायमीटर ऑफ लूप, इस लूप का डायमीटर कितना है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, 8 मीटर का है, ठीक है। डी इक्वल टू 8 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से जब d दिया हुआ है तो d से तो हम लोग r फाइंड कर सकते हैं। जो d r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2। मतलब d का फॉर्मूला, r का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2। तो यहाँ से हम d का वैल्यू 8 पुट कर दिए, बाई 2 कर दिए, ठीक है। यहाँ से जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मीटर। मतलब मेरा r कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक मेरा यहाँ से r फाइंड हो गया। अब हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो मिनिमम हाइट। जब हमको मिनिमम हाइट निकालना होता है तो मिनिमम हाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो मिनिमम हाइट के लिए हमको, जब भी हमको मिनिमम हाइट निकालना होता है तो हम लोग थ्योरी क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, hg इक्वल टू 5/2 और r। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर g और r, 5/2 gr होता है, ठीक है। तो जहाँ से हम g और g को कैंसिल कर सकते हैं, g मतलब ग्रेविटी, यहाँ पर स्मॉल g से यहाँ से इसको हम लोग g और g को कैंसिल कर सकते हैं। hg इक्वल टू 5/2 gr, जिसमें हमको मिनिमम हाइट निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये थ्योरी क्लासेस में आप लोगों को कराया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम h का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 5/2 और यहाँ से r बच गया, ठीक है। चलिए, इस फिगर का हमको काम नहीं है, इस फिगर को हम रफ करते हैं ताकि हम अगला सॉल्यूशन जो है यहाँ पर कर सकते हैं। समझने के लिए आप इस पिक्चर को बना सकते हो,
एक लूप बना करके उसका डायमीटर दर्शा करके वहाँ से रेडियस आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से h हमको जब फाइंड करना है तो h इक्वल टू 5/2, h इक्वल टू 5/2 और यहाँ से r मेरा कितना है 4 मीटर है, तो यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो क्या हम ऊपर से दोनों को मल्टीप्लाई करके काटें या फिर यहाँ से काट लें तो सेम एक ही पड़ेगा, है ना। हम यहाँ से काटते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से 5 2 जा 10, h इक्वल टू 10 मीटर। अगर कोई साइकिलिस्ट है जो किसी लूप पर लूप बनाना चाहता है, किसी अगर कोई भी मौत का कुआं है यहाँ पर कहीं भी लूप बनाना चाहता है, तो मिनिमम जो हाइट है 10 मीटर से अगर वो नीचे की ओर आता है तो वो एक प्रॉपर आपका लूप बना सकता है, उस मौत के कुएं में चारों तरफ वो राउंड कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमको मिनिमम हाइट निकालने के लिए बोला गया था, कम से कम उसको 10 मीटर का, आपको 10 मीटर के ऊंचाई से आना होगा जिससे वो चारों तरफ उसमें लूप बना पाए। जैसे कि इसको हम लोग पिक्चर से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका मौत का कुआं हो गया, तो यहाँ पर कोई मोटरसाइकिलिस्ट जो है इस कुआं में चारों तरफ से मूव करना चाहता है, जिसका डायमीटर आपको ऑलरेडी पता है 8 मीटर का, 8 मीटर का इसका डायमीटर है। तो वो मोटरसाइकिलिस्ट जो है कितना ऊपर से इस कुएं में आएगा जिससे वो प्रॉपर एक लूप बना पाएगा। जैसे कि यहाँ से कितना ऊंचाई से ही आएगा, तो ये 10 मीटर की ऊंचाई से आएगा, 10 मीटर की ऊंचाई से आएगा तो अब ये चारों तरफ इसके मूव कर सकता है, घूम सकता है। अगर इससे कम ऊंचाई से ये इस तरह का लूप बनाना चाहेगा तो ये नहीं कर सकता है। कम से कम, मिनिमम का मतलब कम से कम, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिनिमम किस हाइट से आना चाहिए, तो 10 मीटर के हाइट से उसको उस लूप में आना होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि डायमीटर उसका कितना होना चाहिए, 8 मीटर का ही होना चाहिए। अगर डायमीटर बढ़ेगा तो आपका हाइट भी बढ़ेगा, है ना। तो वहाँ पर डायमीटर की जगह पर आप कुछ भी हो सकता है, 8 है, 10 है, 20 है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उससे मेरा फिर हाइट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता है, जनरली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेगा। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है मिनिमम हाइट का, hg इक्वल टू 5/2 gr का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर करोगे, जिससे मेरे जितने भी आपके क्लोज में हैं वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।